दोस्तों, जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है तो इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे किडनी की। जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा देखी गई है। मतलब बार बार आपको यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको एक बार में आप अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पाते हो और नाइट टाइम में आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखने को मिलती है। टायर्डनेस रहना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ओडिमा होना शुरू हो जाता है। आपके हैंड्स में, फीट में, एंकल्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप मोटापा यहाँ पे फील करते हैं। अब बात करते हैं कि लिवर खराब होने के सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारी स्किन का कलर है, आईज का कलर है, येलो होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं, वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है हमारे जैसे हैंड्स में, फीट में, हमारे एंकल्स में, और हमें ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम यहाँ पे रहना शुरू हो जाती है। मतलब कि बॉडी का हर वो पार्ट जो खराब होना शुरू हो जाता है उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से मैं बात करने जा रही हूँ यूट्रस की, मतलब कि बच्चेदानी को। जब लेडीज का यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी खराब होना शुरू हो जाती है, तो इसके भी सिम्टम्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। तो आज हम बात करेंगे यूट्रस खराब होने के लक्षण क्या है। मैं 5 आपको ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप खुद भी घरों में श्योर हो जाते हैं कि आपके यूट्रस को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको इमीडिएट अटेंशन देने की यहाँ पे जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूट्रस के बारे में बताती हूँ। यूट्रस लेडीज के बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो कि फर्टिलिटी के लिए, पीरियड्स के लिए, प्रेगनेंसी के लिए एंड मेनोपॉज के प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रेगनेंसी का फुल प्रोसेस होता है वो यूट्रस में ही होता है और यूट्रस में ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है और माएँ एक सुंदर से बच्चे को आफ्टर 9 मंथ या 10 मंथ जन्म देती हैं। मतलब कि प्रेगनेंसी का जो फुल प्रोसेस होता है, पीरियड्स का जो फुल प्रोसेस होता है, फर्टिलिटी का जो फुल प्रोसेस होता है, उसके लिए जो हमारा यूट्रस है यही रिस्पॉन्सिबल हो। जब यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है तो इन चीजों में यहाँ पे फर्क दिखना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि पीरियड्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, मेनोपॉज में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जिन चीजों ने यूट्रस को वहां पे होल्ड करके रखा है, आसपास के अंगों में यहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाती है और आपको यहाँ पे प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। इसके कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे खान पान का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे यूट्रस में यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कोई इन्फेक्शन हो गया है, जब कोई इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में हो गया है तब भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखना, हमारे यूट्रस खराब होना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्रोसिस, मतलब कि जब यूट्रस की लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है, कोई इन्फेक्शन वहां पे हो जाता है, कोई कैंसर वहां पे हो जाता है, या कोई फिब्रॉइड हो गया है, रसोलियां हो गई, या कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वहां पे बहुत ज्यादा सिस्ट बन गया है, तब यहाँ पे यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है। और इनके लक्षण साथ साथ में दिखाई देने लग जाते हैं लेडीज की बॉडी में कि यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है और आपको वहां पे इमीडिएट अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब यूट्रस खराब हो जाता है तो आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है वो नहीं कर पाते हैं और लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे प्रेग्नेंट होने में। तो चलिए, आज मैं आपसे 5 ऐसे लक्षण शेयर करूंगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है और हमें यहाँ पे चेक करवाने की जरूरत है। यूट्रस के खराब होने के लक्षणों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर लेडी के लिए। पहले सिम्टम के बारे में हम बात करते हैं, पीरियड्स का अनियमित होना, मतलब कि इरेगुलर पीरियड्स। जो पीरियड्स होते हैं ये हर महीने का एक साइकिल होता है। हर महीने हर लेडी को 5 से 7 दिन तक पीरियड्स आते ही है, ब्लीडिंग होती ही है। ये गंदा खून होता है जो हमारे यूट्रस से हमारे वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। जब हमारे यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है तब हमारे पीरियड्स में यहाँ ऑटोमेटिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। या तो आपके पीरियड्स जो है 7 दिन से ज्यादा चलने शुरू हो जाएंगे, हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जो आपका ब्लीडिंग का कलर है वो चेंज हो जाएगा या बहुत ज्यादा ब्राउनिश हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑरेंज हो जाएगा। ब्लड के साथ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पीसीज आना शुरू हो जाएंगे और आपको
28 डेज का जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है, कई लेडीज को ये 30 डेज का भी होता है, कई लेडीज को ये 31, 32 डेज का भी होता है। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है, आपके यूट्रस में जब कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो ये पीरियड्स आपको 28 डेज से पहले या फिर 32, 33 डेज से बाद में भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक मेन लक्षण होता है कि जब आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो गई है, पीरियड्स आपके सही नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक साइन होता है कि आपका यूट्रस यहाँ पे खराब होना शुरू हो गया और आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पे करना चाहिए। अब दूसरे सिम्टम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन। जब आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपके यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत होती है। जो हमारा यूट्रस होता है, इसको इंटेस्टाइन की मसल्स ने, पेल्विक फ्लोर की मसल्स ने और ब्लैडर की मसल्स ने जकड़ा हुआ होता है, सपोर्ट किया हुआ होता है। तो जब हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, खराब होना शुरू हो जाता है हमारी बच्चेदानी, तब इन चीजों में भी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। पेल्विक जो मसल्स है उसमें पेन रहना शुरू हो जाती है, हमारे ब्लैडर में बार बार हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, हमें ऐसे लगता है कि एक बार में हमारा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा यूरिन जाके, तो बार बार यूरिन पास करने की जरूरत आपको हो रही है और आपको रेगुलर यहाँ पे कब्ज की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। रेगुलर जब कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो आपको स्टूल के साथ यहाँ पे ब्लड भी दिखाई देने लग जाता है और आपको एनल कैविटी में मस्से भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं जब आप स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यूट्रस की जब प्रॉब्लम होती है, यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है, तो आपको यहाँ पे पेल्विक फ्लोर और आपकी जो ब्लैडर है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते हैं और आपको यहाँ पे यूरिन से रिलेटेड और आपको यहाँ पे स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तीसरा सिम्टम है यहाँ पे पेन। आपको फुट पेन और आपको बैक पेन यहाँ पे रेगुलर बनी रहती है जब आपका यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है। यूट्रस की लाइनिंग जो होती है ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज के साथ बनी होती है। किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी स्वेलिंग की वजह से जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाहर यूट्रस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, बाहर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तब जो यूट्रस के सेल्स होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंकल में, पैरों के तलवों में और बैक पेन में और पिंडलियों में और थाइज में यहाँ पे पेल्विक एरिया की जगह आपको पेन रेगुलर बनी रहती है, जो कि आपको चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत फील कराती है। और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो इन पेन से रिलेटेड, जैसे कि आपकी हिप्स में रेगुलर पेन बनना शुरू हो जाता है, आपकी पेल्विक एरिया में पेन रहना शुरू हो जाता है, एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, पेल्विक मसल्स वीक होने की वजह से आपको बार बार यहाँ पे प्रेशर पड़ता है यूरिन का और आपके हाथों में, पैरों में नमनेस रहना शुरू हो जाती है, मतलब कि सुन्नपन रहना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे हाथ या पैर हमारे सुन्न रहना शुरू हो गए हैं। तो नमनेस की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है जब यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें लेडी की बॉडी में यहाँ पे दिखाई देती हैं। चौथा सिम्टम है यहाँ पे यूरिन लीकेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूट्रस होता है उसको ब्लैडर की मसल्स यहाँ पे सपोर्ट किए हुए होती है। जब यूट्रस यहाँ पे खराब होना शुरू हो जाता है तो ब्लैडर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यूरिन रिटेंशन की जब मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर यूरिन का पड़ता है, आपको ऐसे फील होता है कि बार बार आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है और आपको यूरिन पास करने की यहाँ पे जरूरत होती है। यूट्रस में प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लैडर की मसल्स और पेल्विक एरिया की मसल्स जो है ये वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप बहुत जोर से हंसते हैं, बहुत जोर से खांसते हैं, या फिर उठ के कहीं चलने लग जाते हैं, या वॉकिंग करते टाइम या आप कोई काम करते टाइम आपको थोड़ा थोड़ा यूरिन की लीकेज यहाँ पे होने लग जाती है। कभी नॉर्मल चलने फिरने पर भी आपको यहाँ पे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, आपके विजाइनल स्मेल का कारण भी बन जाता है। अगर ऐसी समस्याएं आपकी बॉडी में दिख रही हैं, आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है। यूरिन लीकेज की जो दिक्कत होती है ये आपकी किडनी खराब होने के सिम्टम्स में भी आता है, लेकिन आपको जब यूरिन लीकेज की दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से प्लीज एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके किसी सीरियस प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। अब पांचवें सिम्टम की हम यहाँ पे बात करते, रिपीटेड मिसकैरेज।
बार बार आपको यहाँ पे मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। जब आपका यूट्रस खराब होना शुरू हो जाता है तब लेडीज के पीरियड्स में दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स जैसे मैंने आपको बताया। और पीरियड्स में जब दिक्कतें होना शुरू हो जाती है तब आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बाई चांस जब आप प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो बार बार आपका यहाँ पे मिसकैरेज का सामना आपको करना पड़ता है। आपको 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है, जब आपके यूट्रस की लाइनिंग खराब होना शुरू हो जाती है। और जब बार बार आपको यहाँ पे मिसकैरेज हो रहा है, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, ये जितने भी 5 लक्षण मैंने आपको बताए हैं यूट्रस खराब होने के, जब कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे अपनी बॉडी में फील हो रही है, अब अगर आप खुद श्योर हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी बॉडी में हो रही है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो इसमें आप देरी मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से इस प्रॉब्लम के बारे में, इन सिम्टम्स के बारे में बताएंगे तो डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको उस तरीके से मेडिसिन दे देगा, उस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट चल के बहुत जल्दी आपका यूट्रस हेल्दी हो जाएगा। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।